नादान लोग अक्सर अपनी जिद, जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों की वजह से मुश्किलात में पड़ जाते हैं। नादान लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो हर मुस्कुराते चेहरे को अपना खैर खा समझ लेते हैं। जिंदगी में समझदारी ये है कि भरोसा जरूर करें लेकिन अक्ल के साथ। वो गलत लोगों को अपनी जिंदगी में आने देते हैं पता होने के बावजूद। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बार बार गलत फैसले करते हैं, अपनी ही जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं और फिर किस्मत को कोसते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ खुद परेशान रहते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी मसाइल पैदा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे नादान लोग कौन सी 5 बड़ी गलतियां करते हैं जो उन्हें जिंदगी में पीछे धकेल देती हैं? अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और चौथी गलती को लाजमी समझिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए नादानी का मतलब क्या है। नादानी का मतलब सिर्फ कम इल्मी नहीं है बल्कि ये वो सोच और रवैया है जो इंसान को अपनी ही जिंदगी के फैसले बिगाड़ने पर मजबूर कर देता है। नादान लोग अक्सर अपनी जिद, जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों की वजह से मुश्किलात में पड़ जाते हैं। अब आते हैं उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में। वो हर एक पर फौरन भरोसा कर लेते हैं। नादान लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो हर मुस्कुराते चेहरे को अपना खैर खा समझ लेते हैं। वो बगैर सोचे समझे दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। जिंदगी में समझदारी ये है कि भरोसा जरूर करें लेकिन अक्ल के साथ। वक्त के साथ लोगों को आजमाएं, ना कि उनकी बातों से फौरन मुतासिर हो जाएं और उन्हें अपना खैर खा समझ लें। दूसरी बड़ी गलती, वो जज्बात में बहकर फैसला करते हैं। नादान लोग हमेशा जज्बाती होते हैं और यही जज्बात उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। कभी वो गुस्से में कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिस पर बाद में वो पछताते हैं और कभी खुशी में आकर कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। अक्लमंद इंसान हर फैसले से पहले खुद से एक सवाल करता है कि ये फैसला जज्बात की बुनियाद पर हो रहा है या अक्ल की बुनियाद पर। इसलिए थोड़ा गौर कीजिए। तीसरी बड़ी गलती, वो गलत लोगों को अपनी जिंदगी में आने देते हैं पता होने के बावजूद। एक तो हो कि पता नहीं होता, लेकिन पता होने के बावजूद जज्बात की राह में बहते हुए गलत लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। नादान लोग हमेशा अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए किसी का भी साथ कबूल कर लेते हैं, चाहे वो शख्स उनके लिए जहर ही क्यों ना हो। वो ज़ाहिरी अल्फाज और दिखावे पर यकीन करके उन लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं जो अंदर से खाली या खुद गरज होते हैं। अक्लमंद इंसान रिश्तों में मयार रखता है। वो हर किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करता और हर रिश्ते को परखने के बाद ही उसमें कदम बढ़ाता है। नादान लोग अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। ये चौथी बड़ी निशानी है। नादान लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। वो हमेशा दूसरों को इल्जाम देते हैं, कभी किस्मत को, कभी हालात को और कभी लोगों को, लेकिन अपनी गलती को देखने की, मानने की और उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आप नादानी से निकलें तो सबसे पहला काम यह करें कि अपनी गलतियों को मानें और इनसे सीखें। 5वीं बड़ी गलती, वो मुस्तकबिल की नहीं सिर्फ हाल की सोचते हैं और कभी कभार सिर्फ माजी में रहते हैं। नादान लोग हमेशा वक्ती खुशियों और वक्ती फायदे को तरजीह देते हैं और कभी लंबे सफर का नहीं सोचते। वो बस अभी का फायदा देखते हैं और ये नहीं सोचते कि उनका आज का फैसला कल किस तरह के नताइज देगा। अक्लमंद लोग हमेशा मुस्तकबिल की तस्वीर को देखकर कदम उठाते हैं और नादान लोग सिर्फ मौजूदा लम्हे के जोश में बहकर फैसला कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन नादानियों से कैसे बचा जाए, इन गलतियों से कैसे बचा जाए। पहली बात, लोगों को वक्त दें, खुद को भी वक्त दें, फौरन इतबार न करें। दूसरी बात, जज्बाती फैसले न करें, हर फैसले को ठहर कर सोचें। तीसरी बात, रिश्तों में मयार रखें, हर किसी को अपनी जिंदगी में शामिल न करें। चौथी बात, अपनी गलतियों को मानें और उनसे सीखें। और 5वीं और आखिरी बात, वक्ती फायदे की बजाय मुस्तकबिल की बड़ी तस्वीर देखें। जिंदगी में नादानी की सबसे बड़ी कीमत वो मौके और वो रिश्ते होते हैं जो हम अपनी नासमझी की वजह से खो देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो तो अपनी गलतियों को तस्लीम करें, सीखने की आदत डालें और हर फैसला सोच समझ कर करें। नादानी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन नादानी में जिंदगी गुजारना अपने आप पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।